Good evening. Let's start with Carb, Magnesia Carbonica from Desktop Guide. The personality of Magnesia Carbonica is very similar to the more frequently prescribed Magnesia muriatic. The patient has a long-suffering, sour, tired appearance with an intolerance for quarrels and a need for peace and harmony. तो मैग्नीशिया ग्रुप का जो मेन थीम होता है ना उसमें होता है कि उन्हें शांति चाहिए होती है, पीस मेकर्स होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं टू कॉरल्स। जैसे कोई झगड़ा कर रहा है, कान बंद कर लेंगे, अरे यार मत लड़ो प्लीज शांत रहो। सो ये जो होता है मेन थीम होता है उनका कि द पेशेंट हैज लॉन्ग सफरिंग टायर्ड अपीयरेंस विद एन intolerance for quarrels and a need for peace and harmony. The magnesia carbonica constitution is, if anything, even more broken down than magnesia muriatica with an earthly, sickly appearance. In almost all cases, the patient will complain of fatigue and weakness. तो एक जनरल फीचर हमें दिख गया कि इसमें फटीग वीकनेस हमेशा कायम रहेगा और हमें देखने के लिए मिलेगा। दे विल बी टायर्ड इजीली, फटीग हो जाएंगे। और मेंटल पिक्चर में मेन थीम है कि सेंसिटिव टू क्वारल्स, वांट पीस। The patient has a sense of anxiety and dread of the future. Patient has a sense of anxiety and dread of the future. This anxiety lasts all through the day and often is especially bad after eating warm food. The anxiety lasts all through the day, is often bad after eating warm food. However, once the patient goes to bed, he feels an enormous sense of relief and the anxiety disappears. So एक बार बिस्तर पे पेशेंट पहुंच गया, उसके बाद में एंजाइटी रिलीव होना शुरू हो जाएगी। वैसे रहेगी ऑल डे, पूरे दिन भर सेंस ऑफ एंजाइटी, ड्रेड ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोच के घबराहट। बट जैसे ही वो रात में बिस्तर पे पूछेगा, उसे बहुत रिलैक्स फील होगा, रिलीव्ड फील होगा। मैग्नीशिया कार्बोनिका इज वन ऑफ द मेन रेमेडीज इन केसेस ऑफ failure to thrive. The infant does not put on weight, has delay of muscular development, and cannot hold up his head. तो ये हो गया डिलेड में कि वजन नहीं बढ़ा पा रहा है, मसल्स नहीं पुट ऑन कर पा रहा है, उसका हेड होल्ड नहीं कर पा रहा है। ऑल्सो वी फाइंड डिलेड वॉकिंग और स्टैंडिंग। द कॉम्प्लेक्शन इज पैलिड एंड येलो. The lack of strength is often associated with some pathology of the liver or digestive tract. So, sir, sphere of action is liver digestive tract. डॉक्टर स्वाति आपने अभी ज्वाइन किया है। वी आर स्टडिंग मैग्नीशिया कार्बोनिका फ्रॉम डेस्कटॉप गाइड। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया। तो लैक ऑफ स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, पैथोलॉजिकल लेवल पे लीवर डाइजेस्टिव ट्रबल्स है, मेंटल लेवल पे सेंसिटिव टू क्वारल्स है, इन जनरल फटीग्ड है, वीकनेस है और मतलब वेट पुट ऑन नहीं कर पाता है जल्दी, डिलेड वॉकिंग स्टैंडिंग है, मस्कुलर डेवलपमेंट डिलेड है। सो इस तरीके का। अब हम देखते हैं इसके मेन जो है ब्लैक लेटर सिम्टम्स क्या है। मेंटल लेवल पे एंग्जाइटी इन डे एंड एमिलियरेटेड इवनिंग इन बेड। मेन फीचर कि पूरे दिन भर एंग्जाइटी, रात में जैसे ही सोने के लिए गया बिस्तर पे एंग्जाइटी रिलीव हो जाए। पीस मेकर्स, इसके लिए एक वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो वो है पीस मेकर। शांति चाहिए मेरे को, झगड़ा मत करो, मेरे को अकेला रहने दो, शांत रहने दो। इनटॉलरेंट ऑफ क्वारल्स, कन्फ्रंटेशंस और डिसहार्मनी, ये सब चीजें उसे बिल्कुल चलती नहीं। कि किसी ने मुंह पे आके कुछ बोल दिया, कन्फ्रंट कर दिया, डिसहार्मनी हो, मतलब डिसहार्मोनियस एनवायरनमेंट है, क्वारल्स हो रहे हैं, नहीं चलेगा बच्चों को। ये मेनली बच्चों में देखने के लिए मिलता है। आप पूछेंगे कि ये कैसा है, ये कैसा है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं कि नहीं पापा मम्मी प्लीज झगड़ो मत, प्लीज झगड़ो मत, ये इतना क्वारल को सेंसिटिव। फियर ऑफ एग्रेशन और वॉयलेंस, तो इसीलिए उन्हें डर बना रहता है वॉयलेंस का, एग्रेशन। ट्रेमुलस एंग्जाइटी, सेंसिटिव टू नॉइज, इनडिस्पोज टू स्पीक इन द मॉर्निंग और मेकिंग। तो मेन जो दो चीजें हैं मेंटल में इंपॉर्टेंट, वो है एंग्जाइटी इन द डे, एमिलरेटेड इन नाइट इन बेड, और दूसरा है पीस में। ठीक है। जनरल्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट, सार ओडर फ्रॉम सिक्रीशन एंड डिस्चार्जेस, खट्टी बदबू आती है, सार डिस्चार्ज, सार ओडर।
फ्रॉम ऑल द सिक्रीशन, फ्रॉम सिक्रीशन एंड डिस्चार्जेस, पर्सपिरेशन हो जाए, मेंसेस हो, वॉमिटस हो, डायरिया हो, एटसेट्रा, जैसे कि हिपार सल्फ में होता है और र्यूम में होता है, इस तरीके का सार डिस्चार्जेस मैक कार्ब का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। सेकेंड ब्लैक लेटर सिम्टम लिखा हुआ है जनरली वर्स बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस। तो मेंसेस के अराउंड का टाइम, बिफोर मेंसेस और ड्यूरिंग मेंसेस पेशेंट इज वर्स। एवरी मंथ गेट्स अ सोर थ्रोट, कोराइजा, वीकनेस। तो ये वीकनेस वाला पिक्चर, सोर थ्रोट, कोराइजा, इन जनरल एग्रेवेशन ड्यूरिंग और बिफोर मेंसेस, सार, ओडर फ्रॉम बॉडी। इसका जनरल एग्रेवेशन टाइम जो है वो 3 AM और 3 to 4 PM, मतलब 3 AM 3 PM आप याद रख लो। जनरली वर्स फ्रॉम ड्राफ्ट एंड ठंडा, या ड्राफ्ट जो है हवा का झोंका आ रहा है, वर्स हो जाएगा, लाइक काली काप, सिलिशियस सोराइनम, हिपार्सल। जनरली वर्स फ्रॉम वार्म फूड। वार्म फूड से क्या होता है, हेडेक होता है, न्यूरल्जिया होता है, एंग्जाइटी होती है, ओबेज होता है पेशेंट। ओबेसिटी जो है मैक ग्रुप का एक फीचर होता है ना। फिर नेक्स्ट ब्लैक लेटर सिम्टम है, देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, जीआईटी में, कि क्रेविंग इसकी है, क्रेविंग मीट, मीट पसंद है। दूसरा ब्रेड एंड बटर, ये कॉम्बिनेशन इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि ब्रेड एंड बटर एज अ कॉम्बिनेशन पेशेंट बोलता है कि मैं कितना भी खा सकता हूँ, और ये कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है भी, मैंने देखा हुआ भी है कि ब्रेड एंड बटर पेशेंट मांगता है। ये मेनली क्वेश्चन पेशेंट खुद होके नहीं बोलेगा, बट जब आप मैक ग्रुप के बारे में सोच रहे हैं या मैक कार्ब स्पेशली, और आप पूछते हैं कि आपको ब्रेड बटर कितना पसंद है, वो बोलेगा पेशेंट बहुत पसंद है। सो ये कंफर्मेटरी क्वेश्चन की तरह होता है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स इसलिए लिखा हुआ है कि हमें यूजुअली बच्चों में देखने के लिए मिलता है कि वेजिटेबल्स बच्चों को पसंद नहीं होते, बट कुछ कुछ बच्चे मिलेंगे आपको जिनको वेजिटेबल्स बहुत पसंद होंगे। तो ये स्पेशल क्रेविंग है, ये हमें याद रखना चाहिए, वेजिटेबल्स का क्रेविंग, ब्रेड बटर का क्रेविंग। और एवर्जन, इसमें एवर्जन वेजिटेबल्स भी है। एक मिनट, मैं रेपर्टरी देखता हूँ, रेपर्टरी में हमें समझेगा। जनरल्स, फूड एंड ड्रिंक्स, वेजिटेबल्स, डिजायर। तो वेजिटेबल डिजायर में मैक कार्ब भी होती है, मैक नूर भी होती है। तो वेजिटेबल एवर्जन, वेजिटेबल एवर्जन में भी, तो ये पोलैरिटी है, ठीक है। आपको वेजिटेबल से रिलेटेड क्रेविंग एवर्जन दोनों देखने के लिए मिल सकता है, मतलब ये हमें अपना प्रिस्क्रिप्शन में फिर शायद हेल्प नहीं करेगा, रूल आउट करने में हेल्प नहीं करेगा, बट एवर्जन फ्रूट एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ये फीचर देखते हैं कौन सी ड्रग्स में होता है। फ्रूट्स एवर्जन, 1 मार्क के लिए इसमें रेपर्टरी में दो। मेन रेमेडी जो होती है फ्रूट एवर्जन के लिए वो होती है चाइना, इग्निशिया, फॉस्फोरस और पल्सिटिला, फ्रूट एवर्जन। मैक कार्ब का इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रूट एवर्जन में ग्रीन फ्रूट अवर्जन, ठीक है। क्योंकि कुछ फ्रूट होते हैं जो खट्टे होते हैं, कुछ लोगों को खट्टे फ्रूट्स का क्रेविंग होता है, कुछ लोगों को अनराइप फ्रूट्स का क्रेविंग होता है, कुछ लोगों को ये ग्रीन वाला जो है। तो ग्रीन फ्रूट अवर्जन में सिंगल रेमेडी है रडार में मैक कार्ब। सो ये स्पेसिफिक ये हमें याद रखना। यूरोजेनेटिव, मेंसेस फ्लो ड्यूरिंग नाइट ओनली, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है फीमेल्स में, कि मेंसेस सिर्फ रात में फ्लो होती है और स्टॉप ड्यूरिंग द डे। बोविस्टा का भी ये फीचर होता है। रूब्रिक देखते हैं। रूब्रिक है फीमेल जेनाइटेरिया मेंसेस नाइट ओनली, उसमें 5 रेमेडीज दी गई है। 3 मार्क रेमेडी इज बोविस्टा, मैक का भी उसमें से एक रेमेडी होती है। मेंसेस फ्लो ड्यूरिंग नाइट ओनली, मैक का इज द रेमेडी, स्टॉप्स ड्यूरिंग डे, बोविस्टा। स्लीप की बात करते हैं, तो जैसे हमें पता है लाइकोपोडियम में अनरिफ्रेश्ड मॉर्निंग होती है, ये कीनोट होता है लाइकोपोडियम का, हम कंफर्म करते हैं। उसी तरीके से अनरिफ्रेश मॉर्निंग के लिए हम मैग्नीशिया भी सोचते हैं, बाकी पिक्चर मिलता है तो, कि वेकिंग 3 AM एंड कैन नॉट स्लीप अगेन, स्लीपलेसनेस 3 AM के बाद में, तो हमने देखा इन जनरल एग्रेवेशन है उसे 3 AM या 3 PM, और उसी तरीके से वेकिंग
पेशेंट वेक्स एट 3 AM एंड कैन नॉट स्लीप अगेन, रात को 3 बजे नींद खुल जाती है, सुबह तक नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस फ्रॉम 3 to 4 AM। और उसी के कारण जब रात को पेशेंट की इस तरीके से नींद खुलेगी तो इट इज नॉर्मल टू एक्सपेक्ट अनरिफ्रेश्ड इन मॉर्निंग ऑन वेकिंग लास्ट एन आवर और मोर। तो हम कंफर्म इस तरीके से करते हैं, पेशेंट बोलता है कि मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे उठने का मन नहीं करता है, बिस्तर में लौटता रहो, इधर उधर घूमता रहो, बिल्कुल बहुत मन मार के उठता हूँ, काम होता है इसीलिए उठना पड़ता है, बट ही इज वेरी अनफ्रेश ड्यूरिंग द मॉर्निंग। तो लाइकोपोडियम का भी ये फीचर होता है, एंड रिफ्रेश्ड इन द मॉर्निंग ऑन वेकिंग। नक्स वोमिका में भी होता है, हमने कल देखा, नक्स वोमिका मेनली जो होता है अनरिफ्रेश्ड इन मॉर्निंग बिकॉज रात में थॉट्स ऑफ बिजनेस, थॉट्स ऑफ वर्क के कारण पूरी रात भर नींद नहीं हुई, और फिर वो अनफ्रेश होता है मॉर्निंग में। लैकेसिस में भी देखने के लिए मिलता है, लैकेसिस का कारण अलग है कि उसे रेस्पिरेशन अरेस्टेड होता है, या हम पढ़ते हैं कि लैकेसिस स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन, तो रात भर उसकी कंप्लेंट एग्रेवेट होती रहती है, उसी के कारण नींद नहीं होती है, और फिर सुबह पेशेंट अनरिफ्रेश होता है। तो सबके कारण अलग अलग है, हमें वो मेन जो कोर है वो रूल आउट करने की जरूरत है। तो क्लिनिकली अगर हम देखेंगे तो क्लिनिकली क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में, क्योंकि पेशेंट में मेन चीज जो हमें दिख रही है मैक कार्ब में वो है वीकनेस फटीग, तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में हम मैक ग्रुप के बारे में, मैक कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। कोलिक, कंस्टिपेशन, फेलियर टू थ्राइव, हेपेटाइटिस, इंसोम्निया, न्यूरालजिया, प्रेगनेंसी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये सब केसेस में हम मैक कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। अब इसका कंपैरिजन हम तीन रेमेडीज, तीन चार रेमेडीज, दो रेमेडीज मेनली है उनसे कर सकते हैं, कि मैग्म्यूर से इसीलिए इसे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि मैग्म्यूर में भी होता है लीवर वीकनेस, अनरिफ्रेश स्लीप होती है, डिजायर फॉर फ्रूट होता है, न्यूरालजिया, मेंटल सिम्टम्स आर वेरी सिमिलर। मैग्म्यूर में हम नेक्स्ट जो रेमेडी पढ़ने वाले हैं, लाइकोपोडियम से कंपैरिजन इसीलिए कर सकते हैं, एवर्जन टू कॉन्फ्लिक्ट, लाइकोपोडियम का एवर्जन टू कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए है, वो घर में तो बॉस ही होता है, बाहर के लोगों से उसमें एवर्जन टू कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसका मेन रीजन हमें पूछने की जरूरत है, पेशेंट बोलेगा मुझे कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है ये वो, बट लाइकोपोडियम अपना कमी दिखाना नहीं चाहता है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चाहता है। बट आप अगर किसी आजू बाजू से वाले से पूछेंगे या उससे खुद से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि कावड़ हूं मैं, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं इसीलिए सामने वाले से लड़ नहीं सकता हूँ। तो ये मेन होता है, इसीलिए उसमें एवर्जन होता है टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। जो मैंने कहा कि अनरिफ्रेश स्लीप मेनली वो है लाइकोपोडियम का फीचर, अनकवर्ड फीट एंड लीवर इज वीक लाइकोपोडियम में। तो इस तरीके से हम मैक कार्ब में 5 से 6 सिम्टम्स हमने याद रखे, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप मैक कार्ब इज क्लियर। क्लियर है आप सभी को? प्लीज बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैक कार्ब रडार की नोट्स, हाँ, 4 सेकंड फीलिंग होती है इसमें, feels as if not being loved by his parents or friends। तो पेशेंट का ये थीम होता है, और ये पेशेंट मैंने देखा हुआ है इस तरीके का, और मैं आपसे बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हुआ था। उसमें फीचर था कि उसे मेन कोर फीलिंग था कि मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं, मेरे पेरेंट्स जो है मुझे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्यार नहीं करते हैं, और उनकी जब भी फाइट्स होती है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बिल्कुल चलता नहीं है, सुबह नींद अच्छे से खुलती नहीं है, और मिल्क मिल्क कॉजेज डायरिया, चारों सिम्टम मिलके बहुत ही ब्यूटीफुल टोटालिटी बनी थी। मतलब मेरे सर सर के पास मैंने देखा है, और मैक काप से वो केस क्लियर हुआ था। ऑर्फन फीलिंग, राइट, 4 सेकंड बोल सकते हैं, या ऑर्फन फीलिंग। सो दिस इज अबाउट मैक काप। नाउ लेट स्टार्ट विथ मैक म्यूर। It is to Vitulkas that we owe the deep understanding of the personality of this remedy. So आप लोगों के आइडिया के लिए जो हम बुक पढ़ रहे हैं, डेस्कटॉप गाइड, इट इज रिटन बाय डॉक्टर रॉजर मॉरिसन, और रॉजर मॉरिसन विथुलका सर के मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट थे इनिशियली। तो ये ग्रीस में सर को असिस्ट करते थे साथ में, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी चीजें सर सर के साथ सीखने के बाद उन्होंने ये बुक को बनाया है। So it is to Vithulkas that we owe the deep understanding of the personality of this remedy. The magnesia muriatica patient has a look of long suffering and sourness. Along with this sourness is a sense of tiredness, of weakness, and of fatigue. The weakness of the liver makes this patient intolerant of aggression. He needs peace,
and a peaceful surrounding, and often describe himself as a pacifist or a peacemaker. The magnesia muriatica child will often display great turmoil if his parents argue. If we find a child who develops a liver problem and the parents confess to having many arguments or even one serious argument in front of the children, it is very likely that this child needs magnesia muriatica. कितनी बार बड़ी बोली हुई है कि ट्रबल तो हमने जो मैककाब में देखी वही है, बट सेंसिटिव टू क्वारल्स मैक मूर में शायद 3+ है, मैककाब इज 2+. एक बार देखता हूँ मैं. देखते हैं. सो बट इसका इंटेंसिटी ज्यादा है ना. अवॉइड्स एग्रेशन, प्लीज डू नॉट फाइट. मैककाब में भी है बट मैककाब की इंटेंसिटी मैक मूर से कम होती है. और वीक इन जनरल जो है वो तो ठीक है, बट लीवर पैथोलॉजी यहाँ पे इन डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर बच्चा आया है आपके पास में लीवर पैथोलॉजी के साथ आया और आपको सिर्फ दिखता है कि पेरेंट्स का बहुत आर्ग्यूमेंट होता है या एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हुआ हुआ है और उसके बाद में पेशेंट में ये डेवलप हुआ है, मैगमूर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. मैगमूर patient has a strong sense of duty which causes him to take on more and more responsibilities. The magnesia muriatica patient has a strong sense of duty which causes him to take more and more responsibilities. This gives him a worried and anxious feeling. While the patient is active, the anxiety is less. While the patient is active, the anxiety is less. But at night, when he lies down in bed, he comes immediately worse. तो ये देखिए ये अपोजिट फीचर है. मैं काप मैं रात में जाने के बाद सो जाने के बाद बेड में एंजाइटी कम हो गई. मैग्म्योर में सेंस ऑफ ड्यूटी ज्यादा है, इसीलिए वो काम करता रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता रहता है. और जब वो एक्टिव है उस समय उसे एंजाइटी कुछ फील नहीं होगी, बट जिस टाइम पे भी वो रेस्ट पे आया उस समय उसकी एंजाइटी बढ़ जाएगी. ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट. So this gives him a worried and anxious feeling. While the patient is active, the anxiety is less. But at night, when he lies down in bed, he becomes immediately worse. Then he jumps up and must get up out of the bed and pace around. Especially upon closing the eyes, he becomes very anxious and must get up. Then he jumps up and must get up out of bed and pace around. Especially upon closing the eyes, he becomes very anxious and must get up. There is great restlessness. Restlessness like arsenic and rust ox. Restlessness, sir. The sleep is badly disturbed and horribly unrefreshed, and this accentuates the tiredness and mental fatigue. तो रेस्ट पे गया, आराम नहीं कर सकता, एंजाइटी बढ़ जाएगी, फिर उठ के बैठ जाएगा, फिर रेस्टलेस हो जाएगा, घूमेगा फिरेगा. अगर इस तरीके से रात भर चलेगा, ऑब्वियस है कि पेशेंट अनरिफ्रेश्ड उठेगा, स्लीप बैड है ना. और इसी के कारण और इसी साइकिल में फंसने के कारण फिर इंसान इन जनरल टायर्ड और फटीग फील करता
Aversion to quarrels, peacemaker. Passivity, cannot cope with life, depression. Anxiety, night in bed. Anxiety on lying, on क्लोजिंग आइज. तो ये फीचर मुझे समझ में आया है, दोनों में डिफरेंस है, आब एंड म्यू. रेस्टलेसनेस स्पेशली इन नाइट इवनिंग, क्लोजिंग आइज, सेंसिटिविटी टू नॉइज, कन्वीनियंस, ही लुक्स ओल्ड एंड ही इज सडनली एज्ड. ठीक है. जनरल्स, जनरलिटीज में हमने थर्मल स्टेट मैक आपका कुछ देखा नहीं था एज सच. यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नूर में कि ही इज चिली एंड वर्स फ्रॉम कोल्ड, डिजायर ओपन एयर इवन दो चिली. तो ही डिजायर्स ओपन एयर चिली होने के बावजूद, लाइक लाइकोपोडियम. इसका भी एग्रेवेशन 3 AM है. एग्रेवेशन फ्रॉम सॉल्ट, एग्रेवेशन हमने जैसे इसमें देखा था, एग्रेवेशन फ्रॉम मिल्क, डायरिया होता है जनरल. सॉल्ट एग्रेवेट्स, मिल्क एग्रेवेट्स, मिल्क एग्रेवेट्स की और दूसरी रेमेडीज है. ये बहुत आजकल देखने मिला है, जो हम कहते हैं ना लैक्टोज इंटॉलरेंस, मिल्क एग्रेवेट्स क्या कॉज करता है वो देखना जरूरी. मिल्क एग्रेवेट्स में काफी सारे रेमेडीज है, बट यहाँ पे मेंशन्ड है नाइट्रम कार्ब. यस, नाइट्रम कार्ब होती है एक रेमेडी इंपॉर्टेंट. इथ्यूजा, यस 3 मार्क में है, एंड एटसेट्रा. कैलकेरिया, कैलकेरिया सेल्स, चाइना, कोनियम, लैक डेफ, मैग्नूर, मैग्नूर में 3 मार्क में है. निट्रिक एसिड, सीपिया, स्टैफी, स्टैफी में नहीं होता है, स्टैफी मैंने देखा है. मैग्न्यूर का पता है, इथ्यूजा का पता है, इथ्यूजा में वॉमिटिंग हो जाती है बच्चों में, और मैग्न्यूर. तो ये रेमेडीज होती है मेनली मिल्क एग्रेविट्स. जनरली वर्स फ्रॉम लाइंग, वर्स फ्रॉम लाइंग क्यों? एंग्जाइटी होता है, उससे हेडेक होता है, कोलिक, डायरिया एक्सेट्रा, इसीलिए. और इन द फर्स्ट आवर आफ्टर लाइंग डाउन, तो सोने के बाद में तुरंत 1 घंटे में ये सब फिनोमिनन शुरू हो जाता है. जनरली वर्स इन मॉर्निंग ऑन वेकिंग, तो ऑब्वियसली बात है, रात भर सोया नहीं, रेस्टलेस था, तो ही इज वर्स इन मॉर्निंग. जनरली वर्स टच, बट बेटर फ्रॉम हार्ट प्रेशर. टच aggravates, हार्ट प्रेशर ameliorates, better from heart pressure. Okay. Generally worse at sea, worse at sea. तो अगर कोई कोस्टल एरिया पे रहता है, सी के आसपास रहता है, अगर आपका कहीं उस एरिया में क्लिनिक है, तो शायद आपको इस तरीके के केसेस देखने के लिए मिल सकते हैं. जनरली वर्स एट सी. आर्सेनिक, म्यूराइटिक एसिड, ट्यूबरक्यूलिनम, नाइट्रोम्यूर, सीपिया, ये सब रेमेडीज होती है. अपीयरेंस, डीप फरोस, लाइकोपोडियम में होता है, प्लम्बम में होता है. एक्सप्रेशन ऑफ फटीग एंड सफरिंग एंड सारनेस, ऑफन ड्यू टू द फरोज एंड ड्राइनेस ऑफ द स्किन, द फेस हैज एन एजेड एंड worn आउट अपीयरेंस. तो इन जनरल हमें उम्र से ज्यादा बड़ा इंसान दिखेगा मैक्सिमम. ठीक है. अब इसका ब्लैक लेटर सिम्टम नेक्स्ट है जीआईटी में, वो है डायरिया और एब्डोमिनल पेन वर्स फ्रॉम मिल्क. ये हमने मैक में भी देखा, डायरिया, एब्डोमिनल पेन वर्स फ्रॉम मिल्क, वर्स फ्रूट, वर्स फैट. फैट हमने, फैट एग्रेवेट्स में होती है मैग्नूर, 2 मार्क्स में. फ्रूट एग्रेवेट्स में भी मैग्नूर 2 मार्क्स में. नेक्स्ट, क्रेविंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स. ये पोलैरिटी है कि वेजिटेबल्स के लिए एवर्जन भी हो सकता है, क्रेविंग भी हो सकता है. लाइट फूड, सैलेड, स्वीट.
स्लीप की बात करते हैं। स्लीप में ब्लैक लेटर सिम्टम्स है नेक्स्ट, वो है ट्रिमेंडसली अनरिफ्रेश्ड ऑन वेकिंग, टॉक्सिक फीलिंग विद डलनेस ऑफ माइंड, नीड्स अ फुल 45 मिनट्स और मच लॉन्गर टू फील अवेक। तो सुबह उठने के बाद बहुत टाइम लगता है सच में अवेक या एकदम एक्टिव स्टेट में आने के लिए। स्लीप्स ऑन द लेफ्ट साइड, स्लीप पोजिशन इज लेफ्ट साइड। हाँ तो देखिए लेफ्ट साइड के लिए तीन रेमेडीज है जो 2 मार्क्स में। वन इज मैग्म्यूर, सेकंड इज नाइट्रोम्यूर, थर्ड इज सल्फर। यहाँ पे कौन सी दी हुई है? नाइट्रोम्यूर, ब्रायनिया, थूजा, कैलकिरिया एंड सल्फर। तो पुराने रडार के हिसाब से नाइट्रोम्यूर एंड सल्फर इज ऑल्सो रेमेडी जो लेफ्ट साइड में कंफर्टेबल होता है स्लीप पोजिशन। मैग्म्यूर, तो मैग्म्यूर में मेरे पास लिखा हुआ है weak in general, mainly physical weakness, avoids aggression, like please do not fight, digestion is not proper, restlessness and anxiety on lying down and closing eyes, must get up and walk, diarrhea from milk, that is milk aggravates, headache, severe, totally exhausting, they have to vomit. ये लिखा हुआ है मेरे पास। हेड सिम्टम देते हैं हेडेक स्पेशली इन टेम्पल्स, वर्स मेंसेस, बेटर हार्ट प्रेशर, better pressure on eyeball, headache last 2 to 3 days. Headache is very severe, totally exhausting. They have to vomit, strong thirst, headache during. Strong thirst, headache during. ये एक फीचर देखिए, स्टमक थर्स्ट हेडेक। ये कितना इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, स्टमक थर्स्ट विथ हेडेक, हेडेक के साथ में, हेडेक के ड्यूरिंग थर्स्ट होना। मैग्म्यूर इज द ओनली रेमेडी विच इज इन 3 मार्क, मतलब ओनली रेमेडी इन 3 मार्क। साथ ही में चार और रेमेडीज है जो 2 मार्क में, लेग डेफ, नाइट्रोम्यूर, वेरेट्रम, तो ये है टेरेबिन्थिन। तो चार रेमेडीज। तो जब हमें ये सब सिम्टम्स पता होंगे तभी हम पेशेंट को पूछ पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे हेडेक के साथ में इस तरीके से होना। इंटरेस्टिंग। और एक और हिंट है जो लिखा हुआ है मैंने, मैं पहले कंफर्म कर लेता हूँ। सी सी साइड पे एग्रेवेट होने के लिए ना म्यूराइटिक कंपाउंड होता है, तो इसीलिए हमें नाइट्रोम्यूर भी दिखती है उसमें, मैग्म्यूर भी दिखती है, म्यूराइटिक एसिड भी होती है एक रेमेडी जो सी साइड एग्रेवेट होती है। तो म्यूराइटिक एलिमेंट जो है इट इज जनरली एग्रेवेटेड एट सी। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो लिखा हुआ है, रेक्टम कंस्टिपेशन, सिंगल रेमेडी है ड्यूरिंग डेंटेशन। अगर पेशेंट को कंस्टिपेशन हो रहा है तो मैग्नेशियम म्यूराइटिका इज द रेमेडी, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। एंड डायरिया आफ्टर मिल्क, तो हमने देखा ही कि मिल्क एग्रेवेट्स, इट कॉजेज डायरिया। तो देखिए 5 रेमेडीज है रेक्टम डायरिया आफ्टर मिल्क, 5 रेमेडीज जो 3 मार्क की है। फर्स्ट इज कैलकेरिया, सेकंड इज मैगमूर, मैग काप भी है, मैग काप 2 मार्क में है, मेन रेमेडी मैगमूर है। नाइट्रम आर्स, नाइट्रम आर्स का भी एक मेन फीचर है, नाइट्रम काव और सीपिया। ये 5 रेमेडीज में होता है डायरिया आफ्टर मिल्क। जो लोग कहते हैं ना लैक्टोज इंटॉलरेंस, अगर उनमें इन तरीके का फीचर मिलता है तो ये सब क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, तो हमें देखना चाहिए। ठीक है, सो आई होप मैगमूर भी हमें क्लियर है। क्लियर है।
कभी यूरोजेनाइटल में डिसमेनोरिया मेनली हमें देखने के लिए मिलता है, पेनफुल मेंसेस फीमेल्स में, विच इज बेटर वार्मथ, बेटर प्रेशर। डिस्मेनोरिया है, पेन बहुत हो रहा है, आर्सेनिक से वार्मथ एम्युलरेशन, मैकफॉस से वार्मथ एम्युलरेशन, सबेना से और नक्स मॉस्चेटा वार्मथ एम्युलरेशन, बेटर वार्मथ। एक्सट्रीमिटीज में होता है राइटर्स क्रैम्प, जो पैथोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, राइटर्स क्रैम्प, कारपेंटर्स क्रैम्प, एटसेट्रा, क्रैम्प स्पेशली ऑफ द हैंड एंड फिंगर्स। ठीक है, रूब्रिक होता है एक्सट्रीमिटीज क्रैम्प्स एंड राइटिंग, उसकी मेन रेमेडी है मैकफॉस 3 मार्क में। एक्सट्रीमिटीज क्रैम्प हैंड राइटिंग, तो जो हम कहते हैं राइटर्स क्रैम्प, उसकी मेन रेमेडी होती है। साथ ही में एक्सट्रीमिटीज क्रैम्प्स फिंगर्स प्लेइंग पियानो और वायलिन वाइल, उसमें सिंगल रेमेडी है मैकफॉस 2 मार्क्स में। तो ऐसे म्यूजिक प्लेयर बजाते बजाते क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो राइटर्स क्रैम्प या इस तरीके का क्रैम्प्स इन फिंगर्स व्हाइल राइटिंग, उसमें 7 रेमेडीज होती है। एक रेमेडी है स्टेनम मेटालिकम जो 3 मार्क्स की है, सिंगल 3 मार्क में, और मैकफॉस सिंगल 2 मार्क में, फिंगर्स राइटिंग वाइल। तो ये हो गया इसका क्रैम्प से रिलेटेड चीज। बस यही फीचर्स है इसके, राइट साइडेड प्रेशर एमिलरेशन, हार्ट प्रेशर एमिलरेशन, वार्मथ हीट एमिलरेशन, डिस्मेनोरिया, राइटर्स क्रैम्प, दिस इज मैकफॉस। ठीक है, क्लियर, सिंपल थी। अब हमारे पास और कुछ समय है, सो हम और दूसरी रेमेडी पढ़ने से पहले इन जनरल कोई डाउट है आपको तो आप वो पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो फिर हम कोई दूसरी रेमेडी पढ़ लेंगे, क्योंकि आज हमारा लास्ट सेशन है इस मंथ का, और नेक्स्ट मंथ का हम किस तरीके से प्लान करेंगे, हम स्टडी सर्कल में अपडेट कर दूंगा। थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है, सो इसीलिए तो कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ लीजिए, इन जनरल कुछ भी, प्रैक्टिस फिलोसॉफी मटेरिया थियरी, और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट कौन सी रेमेडी पढ़े आप बताइए। Conium has deep pathology on many levels. In the nervous system, we find serious degenerative disorders. In the sexual sphere, we find marked dysfunction. Furthermore, is one of our main remedies to combat malignancy and pre-malignant conditions. बहुत सारी पैथोलॉजी इसमें नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, जहां पे हमें बहुत डिजेनरेटिव चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सेक्सुअल स्फीयर हो गया, मैलिग्नेंसी
pre-malignant condition. The complaints of Conium originate slowly and progressively. तो gradual origination है, धीरे धीरे progress करता है. Often the patient is unable to exactly date the onset of the problem. Patient को समझ में नहीं आता है कब से मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई, इतना धीरे धीरे शुरू हुआ. The pathology generally results from progressive paralysis or progressive induration leading towards malignancy. तो इस तरीके से प्रोग्रेस करता है towards malignancy. Bethilkhas has brought to light the deeper emotional essence of the remedy, which has been further elaborated by Louis Klein of Vancouver, Canada. The typical patient is practical, earthy, and materialistic. Practical है, materialistic है. Earthy का actual meaning क्या होता है देख. Earthy person का मतलब लिखा हुआ है ना. Earthy person is someone who is practical, grounded, and down to earth. They are often in touch with nature, have a simple and honest way of living. जो मीनिंग नहीं पता था इसलिए. तो प्रैक्टिकल इंसान है, मटेरियलिस्टिक इंसान है. The mental pathology occurs from a type of slowly advancing induration of the mind. The mental pathology occurs from a type of slowly advancing induration of the mind. The patient develops an emotional flatness or hardness, which eventually leads to indifference and depression. तो धीरे धीरे पेशेंट जो है वो इमोशनली हार्ड होता है, फ्लैट होता है, मतलब बहुत इमोशनल लेस होने लगता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है. इमोशंस उसके ज्यादा होते नहीं है, हार्ड होता है. और उसी के कारण जब एक इंसान में हार्ड इमोशंस डेवलप हो गए तो उसमें इनडिफरेंस, बहुत सारी चीजों से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीजों से उसका नाता टूट जाता है, वो इनडिफरेंट हो जाता है उन चीजों. एंड देन डिप्रेशन. ऑन द मेंटल लेवल वी सी फिक्स्ड आइडियाज एंड सुपरस्टिशंस और साथ ही में फिक्स्ड आइडियाज देखने के लिए मिलते हैं. इवेंचुअली वी कैन सी प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरिएशन, फॉरगेटफुलनेस एंड सेनिलिटी. तो ये इसका ग्रेजुअल ग्रोथ है. अब मेन मेंटल फीचर में इमोशनली क्लोज्ड, फ्लैट और हार्ड पीपल. ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं. फ्लैट ऐसे इमोशनलेस, हार्ड पीपल और क्लोज्ड है. मेंटल डलनेस और कंफ्यूजन, ब्रेन फैग, मेंटल कंफ्यूजन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हिस्टीरिया, सैडनेस, ऑल फ्रॉम सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट. ये सभी चीजें, एंजाइटी, हिस्टीरिया, सैडनेस, ये हमें सब कुछ दिखता है बिकॉज ऑफ सपरेशन ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट. लाइक आफ्टर डाइवोर्स और डेथ ऑफ अ स्पाउस. डाइवोर्स हो गया, स्पाउस हो गया, तो इस तरीके की फिर बाद में पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है, देखने के लिए मिल सकता है. सेक्सुअल डिजायर जो है वो सप्रेस्ड है, तो इंसान हिस्टेरिकल बन रहा है, सैड हो रहा है, एंजाइटी में जा रहा है. सुपरस्टिशन है स्ट्रॉन्ग, सेनिलिटी. जनरल्स, हम देखिए बड़ी रेमेडी है थोड़ी, तो हमें इसके बाकी सिम्टम्स के अलावा मेन फीचर्स पता होने चाहिए, इसीलिए मैं अब ब्लैक लेटर सिम्टम्स पढ़ूंगा. तो जनरल्स में दो पॉइंट्स लिए हुए. जनरल एग्रेवेशन फ्रॉम सेपरेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर. तो एक चीज तो ये होगी कि सेक्सुअल डिजायर सप्रेस किया तो जनरल प्रॉब्लम सब एग्रेवेट हो चुकी. दूसरा, ट्यूमर्स और इंड्यूरेशंस ऑफ ग्लैंड. तो ग्लैंड्स में ट्यूमर्स फॉर्म होना, इंड्यूरेट होना, ये देखने के लिए मिलेगा. मतलब मेनली ग्लैंडुलर पैथोलॉजी, ट्यूमर्स, इंड्यूरेशंस इस तरीके की, और प्रोग्रेस होते होते आगे मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होगी. देयर में बी इचिंग इन द ग्लैंड, मैलिग्नेंसी और हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट और अदर कैंसर. तो हिस्ट्री ऑफ कैंसर देखने के लिए मिलेगा, मैलिग्नेंसीज देखने के लिए मिलेगी. तो एलिमेंट्स फ्रॉम में हमने देख लिया, या पॉजिटिव फैक्टर में हमने देख लिया सेक्सुअल डिजायर सप्रेशन. पैथोलॉजिकल लेवल पे हमने देख लिया मैलिग्नेंसी, ट्यूमर, इंड्यूरेशन, ये होगा. और मेंटल लेवल पे पेशेंट जो है
वो हार्डन्ड है, फ्लैट है, इनडिफरेंट है, और ये सबके चलते हुए कंफ्यूजन ऑफ माइंड, ब्रेन फैग डेवलप होता है, और आगे जाके पेशेंट डिप्रेशन में, एंग्जाइटी हिस्ट्रिया में डेवलप हो सकता है। हेड के सिम्टम्स, वर्टिगो, वर्स लाइंग, वर्स टर्निंग इन बेड। कोनियम होती है मेन रेमेडी इसकी, एक बार देखते हैं वर्टाइगो, और साथ में कौन सी ही देखते हैं, वर्टाइगो, टर्निंग इन बेड। तो वर्टाइगो टर्निंग इन बेड में दो रेमेडीज है जो 3 मार्क में है। वन इज बेलाडोना, सेकंड इज कोनियम। और 2 मार्क की रेमेडीज होती है कैक्टस, ग्राफाइट्स, लैकडेफ। ये पांचों रेमेडीज में वर्टाइगो होता है, बिस्तर में पेशेंट लेटा हुआ है और लेटते लेटते जब टर्न करता है उस टाइम पे चक्कर आता है। वर्टाइगो लाइंग। कोनियम में होता है लाइंग वाइल, सोते सोते। तो देखिए दोनों में बहुत मतलब डिफरेंस है, हमें ये समझना है। और ये मैंने मतलब मैंने देखा है सर को इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हुए, और रेमेडी चेंज हो जाती है कि जब पेशेंट कहता है सोते हुए होता है, तो हमें ये पूछना है कि आप सो गए हो, लेटे लेटे हो रहा है, या जब बैठे हो और सोने के लिए जा रहे हो, आप लेट रहे हो, तो रूब्रिक अलग है। रूब्रिक है वर्टाइगो लाइंग डाउन ऑन इन द एक्ट ऑफ, मतलब सोने के एक्ट में, जब हम सोने के लिए जा रहे हैं, वो जो हमारा उस वो टाइम है, उस समय एग्रेवेट होना, इट इज बेलेड होना। और लाइंग वाइल में कोनियम मेन रेमेडी है, सोए सोए, लाइंग वाइल। तो ये वर्टाइगो का फीचर है, वर्टाइगो वर्स लाइंग वाइल, वर्स इन, वर्स टर्निंग इन बेड, साथ में बेलेड होना भी होती है। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया की मेन रेमेडी होती है नाइट्रम सल्फ। देखते हैं फोटोफोबिया। सोनियम में भी है, ग्रेफाइट्स में भी है, नाइट्रम सेल्फ मुझे पता था, और बाकी तो बहुत दूसरी रेमेडीज भी बहुत सारी है। हम ये रुब्रिक हमें इन जनरल काम नहीं आएगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। फोटोफोबिया होता है मतलब पेशेंट कहता है मैं जब धूप में जाता हूँ आंखें चुंधी आती है, या आप कैसे आप मतलब अपनी अपनी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि फोटोफोबिया है। ये कंफर्मेटरी फीचर होता है जब हम पूछते हैं। लैक्रीमेशन विथ फोटोफोबिया, नहीं, आई लैक्रीमेशन विथ फोटोफोबिया। नेक्स्ट जनरल फीचर में नेक में हार्ड स्वोलन सर्वाइकल ग्लैंड्स। तो ये फिर से वही इंड्यूरेशन, स्वेलिंग, ट्यूमर, हार्ड स्वोलन सर्वाइकल ग्लैंड, कोनियम। नाउ नेक्स्ट यूरोजेनेटल। यूरोजेनेटल में मेन फीचर इज प्रीमैच्योर इजेकुलेशन इवन ड्यूरिंग द फोर प्ले, लाइकोपोडियम होती है। क्या चीज, रूब्रिक होता है मेल जेनेटेलिया, इजैकुलेशन, टू क्विक। टू क्विक में 3 रेमेडीज मेन होती है 3 मार्क में, ग्रेफाइट्स, लाइकोपोडियम, जिंकम। और साथ ही में 2 मार्क्स में बहुत सारी रेमेडी, और 2 मार्क की रेमेडी में कोनियम एक रेमेडी होती है। सो प्री मैच्योर इजेकुलेशन इवन ड्यूरिंग द फोर प्ले, इम्पोर्टेंसी होती है। नेक्स्ट फीचर चेस्ट में है 3 मार्क, ब्लैक लेटर,
Cancer of breast, hard, and often with axillary lymph nodes. तो breast cancer, axillary lymph nodes के साथ affection. History of breast cancer. Swelling and tenderness of breast before the menses. Calcarea carb is the main remedy. जितना मुझे याद है, एक बार देखते हैं. Just देखिए, चला नहीं है. चेस्ट पेन में मेंसेस बिफोर दो ही रेमेडीज है. कैलकेरिया मुझे याद थी, कोनियम मुझे पता भी नहीं था कि वो ये रूब्रिक में आती हुई है. कोनियम 3 मार्क रेमेडी है, कैलकेरिया 3 मार्क रेमेडी है. ये दो ही रेमेडी है 3 मार्क. तो बिफोर मेंसेस अगर पेशेंट को चेस्ट में, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, देन वी शुड थिंक ऑफ कैलकेरिया कोनियम. लैक कैनिनम में भी होता है. लैक कैनिनम सिंगल रेमेडी 2 मार्क्स में. तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है. स्वेलिंग, टेंडरनेस बिफोर मेंसेस, कैलकेरिया एंड कोनियम. एक्सट्रीमिटीज. Progressive weakness even to the point of paralysis. Progressive weakness even to the point of paralysis. तो हमने ये तो देखा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली टूवर्ड्स पैरालिसिस, टूवर्ड्स मैलिग्नेंसी कोनियम की पैथोलॉजी डेवलप होती है. और प्रोग्रेसिव वीकनेस जो है एक्सट्रीमिटीज का, इट इज लाइक कॉस्टिकम. रूब्रिक होता है एक्सट्रीमिटीज पैरालिसिस अपीयरिंग ग्रेजुअली. उसमें सिंगल रेमेडी होती है कॉस्टिकम 3 मार्क में. ठीक है, तो कॉस्टिकम तो हमें याद ही रखना है कि ग्रेजुअल पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज. अगर असेंडिंग पैरालिसिस है, नीचे से ऊपर असेंडिंग, उसमें होती है कोनियम. और ठीक है, तो ग्रेजुअल पैरालिसिस में कोनियम भी मेन रेमेडी, बट असेंडिंग पैरालिसिस उसका एक फीचर है. तो मैं याद रखना. प्रोग्रेसिव वीकनेस इवन टू द पॉइंट ऑफ पैरालिसिस, जनरली बिगिनिंग इन द थाइज और लेग्स. ataxia. Difficult rising from squatting. Difficulty rising from squatting. स्क्वाटिंग पोजीशन में से राइज. तो मेन हमें समझ में आया कोनियम की पैथोलॉजीज होती है. सेक्सुअल स्फीयर में सेक्सुअल डिजायर हाई है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, फोर प्ले के टाइम पे ही इजैकुलेट हो जाता है, इम्पोर्टेंसी है, हाई सेक्सुअल ड्राइव है, मैलिग्नेंट कंडीशन है जो ग्रेजुअली डेवलप होती है, इंडिविजुएशन होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, वो हमें देखने के लिए मिलता है. इमोशनली इंसान फ्लैट होता है, हार्ड होता है, मेंटल डलनेस, कंफ्यूजन होता है, धीरे धीरे वो ब्रेन फैक की तरफ, डिप्रेशन की तरफ जा सकता है. सेक्सुअल इंस्टिंक्ट सप्रेस हो जाते हैं, उस समय हमें देखने के लिए मिलता है. डाइवोर्स हो गया है, या डेथ हो गई है पार्टनर की, सेक्सुअल डिजायर सप्रेस्ड है, एंजाइटी हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा, जनरल एग्रेवेशन है उसके कारण. फोटोफोबिया है, वर्टाइगो, टर्निंग इन बेड, वर्टाइगो ड्यूरिंग द वर्टाइगो व्हाइल लाइंग, लैक्रिमेशन फ्रॉम फोटोफोबिया. और कैंसर्स, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह. और पेन इन चेस्ट, पेन इन ब्रेस्ट बिफोर मेंसेस लाइक कैलकेरिया कार्बोन. एंड प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज लीडिंग टुवर्ड्स पैरालिसिस लाइक कॉस्टिकम. असेंडिंग पैरालिसिस में हमें देखने के लिए मिलता है. एंड डिफिकल्टी इन राइजिंग फ्रॉम स्क्वाटिंग. सो दिस वाज कोनियम. समझ आया कोनियम? इनका डिमांड था कोनियम. डॉक्टर स्वाति, समझाया आपको? प्रीति, डॉक्टर सकीना. तो हम अब आज की लास्ट 2 रेमेडीज ले लेते हैं. पहली बाय, पहली बाइक्रोमिकम.
या काली काव और काली ब्रोम ले लेते हैं, टाइम होने वाला है हमारा। और इतनी रेमेडीज जो हमने पढ़ी है, ये हम याद रख ले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा रेमेडीज नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है उतना याद जरूर रखना है। तो काली काव पढ़ते हैं, ओपन कर लो सबसे पहले। बड़ी रेमेडी है, इसमें टाइम हो जाएगा। काली कार्बोनिकम। Kali carbonicum is one of the deepest acting and most fundamental of all our remedies. It is one of our most important remedies in the treatment of arthritis, catarrh of the respiratory tract, asthma, peptic ulcer, and even malignancies. तो ये pathological conditions में इसका indication हमें arthritis, catarrh of respiratory tract, asthma, peptic ulcer, and even malignancies. The Kalika patient can broadly be described as compulsive, rigidity, adhering to a code of ethics and rule. तो काली ग्रुप में इन जनरल क्या होता है? ड्यूटी, पंक्चुअलिटी, एथिक्स, काम काम, कंपल्सिव बिहेवियर है ना। So compulsiveness, rigidity, adhering to a code of ethics, rules. It is very difficult for the patient to express feelings, and he exercises strong control over his emotions. तो बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए एक्सप्रेस कर पाना है। ड्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर ऑल, फॉर द काली कार्बोनिकम कॉन्स्टिट्यूशन। मेन चीज जो होती है ना इनमें, ड्यूटी होती है, ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। ही विल नॉट पार्क इन येलो जोन, एग्जाम्पल दिया। ड्यूटी मतलब इतना पर्टिकुलर एथिक्स है कि येलो जोन में पार्क नहीं करना है। ही विल ऑलवेज रिटर्न टू अ शॉप टू गिव बैक चेंज इफ ही वाज गिवन टू मच। किसी ने ज्यादा दे दिया तो भाई नहीं रखना, अगले दिन जाएगा पैसा वापस दे देगा, भाई रख ले, तुमने ज्यादा दे दिया। ही सीज थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक है, व्हाइट है, बीच में कोई ग्रे नहीं है ना, या तो राइट या तो रॉन्ग, बस। ही सीज थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। द पेशेंट इज ऑफन वेरी स्टोइकल, स्टोइकल during pain and hardship without showing one's feeling or complaining. तो खुद की फीलिंग्स को वो बताता नहीं है, अंदर रखता है। ऑफन वेरी स्टोइकल। ही नाइदर कंप्लेन्स अबाउट, वही बात है जो स्टोइकल है, ही नाइदर कंप्लेन्स अबाउट nor notices the stress he is under until the situation is very severe indeed. तो वो ना कंप्लेन करेगा, किसी को बताएगा भी नहीं, ड्यूटी ये काम करता जाएगा, और उसको खुद को भी बहुत बार समझ में नहीं आएगा जब तक वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी ना हो जाए। थिंग्स आउटसाइड हिज कंट्रोल आर वेरी अपसेटिंग। We may find fear of the dark, unseen fear, fear of ghost, the immaterial, fear of future, but mainly fear of diseases, especially that diseases is about to appear, impending diseases कि मेरे को ये बीमारी होने वाली है। Often the patient feels the fear somatically, especially in the solar plexus. It is noteworthy that in Kali Ka, the pathology does not progress to either depression or confusion or deeper mental states. Instead, the pathology is confined mainly to the physical. So mainly the Kali Carbonicum pathology is confined to the physical body. ठीक है, बट इस तरीके की फियर्स हमें इसमें देखने के लिए मिल सकता है। मेंटल में चार चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले वो कंजर्वेटिव है, लॉयल होता है, ड्यूटी बाउंड होता है, मॉरल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, प्रॉपर पीपल होते हैं, एकदम काम पे टाइम पे सब कुछ करना, सही ढंग से करना, मोरालिटी से करना, लॉयल लॉयल बिहेवियर। और कंजर्वेटिव है, रिजिड, अनेबल टू ब्रेक इवन अ ट्रिवियल रूल। तो छोटे छोटे उनकी लाइफ के अपने रूल्स बनाए होते हैं और वो तोड़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो दे आर रिजिड, एकदम कठोर, मतलब अपने अपन ने जो डिसाइड किया हुआ है वही वैसे ही होना चाहिए। डॉगमेटिक, डिसलाइक्स चेंज, चेंज नहीं होना चाहिए, ब्लैक व्हाइट ये है, ऐसा है वैसे ही रहेगा, सालों सालों तक वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, डिसलाइक्स चेंज। फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज, फॉस्फोरस में भी होता है।
तो देखिए दो ही रेमेडी है, बहुत अच्छा रूब्रिक है, पता चल जाए। माइंड फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग, कि बीमारी होने वाली है, उस चीज का फियर, कि मेरे को कुछ बीमारी हो जाएगी, इम्पेंडिंग डिसीज। द मेन टू रेमेडीज काली काव एंड फॉस्फोरस, दो ही रेमेडीज। फॉस्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैक लेटर सिम्टम जो है वो जनरल्स में है। सिम्टम है चिल, चिली, वर्स फ्रॉम कोल्ड। हाँ तो काली काव इज वेरी चिली, हाँ। इट इज वर्स फ्रॉम कोल्ड, intolerant to draft, draft सहन नहीं होते, aggravated by draft। जनरली वर्स फ्रॉम क्वेश्चन, ये एक यूनिक फीचर है। इसमें और रेमेडी होती है। क्वेश्चन आफ्टर एग्रेवेशन, रूब्रिक है। एगैरिकस होती है, कैलकेरिया होती है, काली कार्ब होती है, काली फॉस होती है, सीपिया होती है, सिलीशिया होती है। पांच रेमेडीज होती है। एगैरिकस, कैलकेरिया, काली कार्ब, कैलीफॉस, सीपिया, सिलीशिया। देखिए हमने कोनियम में भी पढ़ा, कोनियम में एक रूब्रिक होता है क्वेश्चन आफ्टर एमिलिरेशन। तो कोनियम एक सिंगल रेमेडी है जो 3 मार्क में है। तो हमें ये एडिशन उसमें कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन आफ्टर एमिलिरेशन, कोनियम का फीचर। क्वेश्चन आफ्टर एग्रेवेशन इज कालिका। तो डीम विजन हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, वीक हो जाता है। जनरली वर्ड्स फ्रॉम 2 to 4 AM, तो ये मिड नाइट वाला टाइम इज काली ग्रुप, 2 to 4 AM। स्टिचिंग पेन, ये काली ग्रुप का इंपॉर्टेंट फीचर है, लाइक ब्रायनिया, न्यूट्रिक एसिड, हिपार्सल्स। स्टिचिंग पेन, चुभने वाला पेन। अब इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हेड में स्वेलिंग ऑफ द आईलिड्स, अपर और लोअर प्रोसेस। तो ये हाँ, जैसे एपिस में हमें लोअर आईलिड का स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है, वैसे मेनली अपर आईलिड स्वेलिंग इज कालिका। लीड, अपर लीड। सो आई स्वेलिंग लीड्स, अपर लीड्स। अपर लीड्स में एपिस, कालिका, दो रेमेडी है 3 मार्क में। इफ राइट देन कॉस्टिकम, 2 मार्क में रेमेडी। अपर आईलिड में एपिस और वो दोनों थी। लोअर आईलिड में देख लेते हैं। लोअर आईलिड में आई स्वेलिंग लीड्स, लोअर लीड्स में होती है काली आर्ट्स। काली आर्ट्स होती है 3 मार्क, लोअर लीड्स की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जीआईटी में डिजायर फॉर स्वीट्स। तो हमें मेन रेमेडीज पता होना जरूरी है। डिजायर स्वीट्स की 5 मेन रेमेडी होती है। काली का 2 मार्क्स में है, बट 5 इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है। अर्जेंटम निट्रिकम, चाइना, चिनिनम सल्फ, लाइकोपोडियम और सल्फर। काली का इज इन 2 मार्क्स। इसमें भी डिजायर फॉर स्वीट्स होता है। एंग्जाइटी और ब्रूस्ड फीलिंग इन द इपिगैस्ट्रियम, एंग्जाइटी फेल्ट इन इपिगैस्ट्रियम। ड्रेड और नौशिया इन द इपिगैस्ट्रियम फ्रॉम इमोशनल एक्साइटमेंट। चेस्ट सिम्टम, एस्मा। हमने देखा कि रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए इट इज वन ऑफ द, मतलब अच्छी रेमेडी। एस्मा के लिए भी, एस्मा वर्ड्स फ्रॉम 2 to 4 AM और 3 AM। तो इन जनरल कोई भी तकलीफ हो, काली काप की 2, 3, 4 AM एग्रेवेट होती है। अगर एस्मा हो रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो काली काप हो सकता है। डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, वर्स लाइंग फ्लैट, वर्स लाइंग फ्लैट। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रेमेडी पढ़ी थी, लाइंग फ्लैट एमिलेशन। कौन सी रेमेडी थी वो?
अगर लाइंग बैक से एमिलेशन होता है तो रेमेडी इज कैक्टस। लाइंग वाइल अगर रेस्पिरेशन डिफिकल्ट हो रहा है तो काली का 3 मार्क रेमेडी। और अगर हेड लो भी रखा हुआ है तो भी हो रहा है तो काली का 3 मार्क रेमेडी है विथ कैक्टस बेस। So respiration difficult, worse lying flat, better sitting upright, तो उठ के बैठना पड़ता है। Better leaning bent forward, आगे झुक के बैठना पड़ता है। With elbows resting on the knees, elbows resting on the knees. Better lying propped up position, तो सिर उठा के propped up position में एस्थमा जो है वो बेटर होता है। ये एस्थमा की कंप्लेंट। फ्लाइट सोने से तकलीफ बढ़ जाती है, हेड लो किया तो भी तकलीफ बढ़ जाती है, तो पेशेंट को उठ के बैठना पड़ता है, अपराइट एमिलरेट होता है। आगे झुक के बैठा बेंट फॉरवर्ड तो भी अच्छा लगता है, एल्बो रेस्टिंग ऑन द नीज तो भी अच्छा लगता है, और प्रॉप्ड अप पोजीशन में अच्छा लगता है। मिडनाइट में एग्रेवेट होता है। ये काली का आपका एस्थमा होता है। ऑफ निमोनिया ऑफन लेफ्ट साइडेड निमोनिया, निमोनिया इन चिल्ड्रन। तो प्रीति जो तुम पूछ रहे थे कफ में, तो इसका भी मतलब कफ रेमेडीज, तो काली कफ का कफ देख रहे थे। कफ वर्स नाइट स्पेशली 2 to 4 AM, वर्स मॉर्निंग ऑन वेकिंग। मिडनाइट 2 to 4 AM, मॉर्निंग ऑन वेकिंग में भी इसका कफ है। कफ इज थिक प्यूरिलेंट स्पुटम विथ चीजी टेस्ट, वूपिंग कफ। न्यूमोनिया अगर है तो मेनली लेफ्ट साइड देखने के लिए मिलेगा, बट ऑल्सो राइट लोअर लोब। न्यूमोनिया इन चिल्ड्रन श्रीक विथ शार्प स्टिचिंग पेन, तो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट में अगर पेन हो रहा है तो इट विल बी शार्प स्टिचिंग, चुभने वाला पेन। बैक पेन, लो बैक पेन, ये इंपॉर्टेंट है। लंबैगो होता है, sciatica स्पेशली राइट साइड sciatica होता है। और बैक पेन ड्राइव्स हिम आउट ऑफ द बेड एट नाइट, मस्ट राइज इन ऑर्डर टू टर्न ओवर, वर्ड्स मेंसेस सिटिंग वॉकिंग, बेटर बाय प्रेशर। तो बैक पेन जो है इट इज बेटर बाय प्रेशर, मेंसेस के दौरान या टर्निंग के दौरान बेड में, सिटिंग के दौरान, वॉकिंग के दौरान इट विल बी वर्स। Sleep, waking at night, especially 2 to 4 a.m., wakes 4 hours after falling asleep. तो सो गया है रात में 10 बजे, 2 बजे उठ जाएगा, 4 बजे उठ जाएगा। स्लीपलेसनेस विदाउट कॉज, कोई कॉज ही नहीं, जैसे नक्सोमिका में थॉट्स के कारण होता है, लैकेसिस में रेस्पिरेशन डिफिकल्टी के कारण होता है, तो इसमें कोई कॉज नहीं है। स्लीपलेसनेस विदाउट कॉज, सिंपली कांट लेट गो, सो नहीं सकता। सो दिस वाज अबाउट कालिका। ठीक है, क्लियर है।